नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये ईयरली मैगजीन है। वार्षिकांक है 1 साल का पूरा, और ये फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है। और ये 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट है इसमें। तो हम लोग इसमें जो है आपके 600 एमसीक्यू जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और 600 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके टोटल आपके 30 सेट्स में दिए गए हैं। एक सेट्स में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर देखेंगे 11 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 को। तो देखिए आपके सामने सेट नंबर 11 आ गया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 11 का। ओपीईसी ओपेक के नए महासचिव हैथम अल घिस किस देश से हैं। तो ओपेक के नए महासचिव हैथम अल घिस किस देश से हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ओपेक के नए महासचिव हैथम अल घिस किस देश के हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरुणव सिन्हा, ऑप्शन बी प्रभात कुमार, ऑप्शन सी संजू वर्मा, ऑप्शन डी धीरेन्द्र कुमार झा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्र कुमार झा। ठीक है, तो गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र के झा। क्वेश्चन नंबर 3 है डायनासोर प्रजाति के डायनासोर प्रजाति की 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रजाति का नाम क्या नाम दिया गया है। तो डायनासोर प्रजाति की 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रजाति को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए न्यूलैंड ग्रीनर, ऑप्शन बी इस्सी न्यूलैंड, ऑप्शन सी इस्सी सानिक, ऑप्शन डी जेनेसिस सानिक। तो आपको बताना है 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्सी सानिक। ठीक है, इस्सी सानिक है ऑप्शन नंबर 3 का सी, इस्सी सानिक। क्वेश्चन नंबर 4 है हरनाज संधू ने किसे हराकर मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब पर कब्जा किया है। तो हरनाज संधू ने किससे हराकर मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब पर कब्जा किया है। ऑप्शन ए नदिया फरेरा, ऑप्शन बी एंड्रिया गेजा, ऑप्शन सी डेस्टिनी वैगनर, ऑप्शन डी अर्मी कुर्सेला। तो आपको बताना है 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नदिया फरेरा। तो हरनाज संधू ने नदिया फरेरा को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब पर कब्जा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन ए इब्राहिम रईसी, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन अकुन, ऑप्शन सी बशर अल असद, ऑप्शन डी मिचेल आउन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम रईसी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सत्या नडेला, ऑप्शन बी विद्युत मोहन, ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन डी कौशिक बसु। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी सतीश रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 7 है बाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सुनील शेट्टी, ऑप्शन डी येरी मीना। तो आपको बताना है 7 का राइट आंसर क्या है। तो बाटा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। इसका राइट आंसर है 7 का कृति सेनन बनी है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन किस शहर में खोली गई है? तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन किस शहर में खोली गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी हैम्बर्ग, ऑप्शन डी शंघाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओसाका में खोली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरातत्वविदों के एक दल ने किस देश में बौद्ध काल के 2300 वर्ष पुराने एक मंदिर की खोज की है? तो पुरातत्वविदों के एक दल ने किस देश में बौद्ध काल के 2300 वर्ष पुराने एक मंदिर की खोज की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपको बताना है 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? तो भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए बजाज आलियांज, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी GIC, ऑप्शन डी ESIC। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बजाज आलियांज। तो भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए बजाज आलियांज बीमा कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन बी बिरल सुधीर भाई देसाई, ऑप्शन सी जिशान ए लतीफ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिशान ए लतीफ। तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान ए लतीफ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को चिन्हित किया गया है? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 27 दिसंबर। तो आपको बताना है 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर। तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 27 दिसंबर को चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए पीपुल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन बी रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग, ऑप्शन सी बी केयर बी प्रिपेयर बी प्रॉपर, ऑप्शन डी बिल्डिंग बैक बेटर। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिकवरी स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। ठीक है। तो रिकवरी स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग 13 का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? तो विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मरे डार्लिंग, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी सीन, ऑप्शन डी टाइबर। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेम्स को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोविड-19 हेतु विश्व का पहला DNA आधारित टीका कौन सा है? तो कोविड-19 हेतु विश्व का पहला DNA आधारित टीका कौन सा है? ऑप्शन ए जाइकोवी, ऑप्शन बी मोलनुपिरिवार, ऑप्शन सी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ऑप्शन डी न्यूमोसिल। तो कोविड-19 हेतु विश्व का पहला DNA आधारित टीका कौन सा है? ऑप्शन ए जाइकोवी, ऑप्शन बी मोलनुपिराविर, ऑप्शन सी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ऑप्शन डी न्यूमोसिल। तो आपको बताना है 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाइकोविड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 27वां कैरेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किन देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो 27वां कैरेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में
किन देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारत मालदीव, ऑप्शन बी भारत इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका बांग्लादेश, ऑप्शन डी बहुपक्षीय है यह अभ्यास। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है 27वां कैडेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 17 है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के अध्ययन समूह द्वारा सौर मंडल के बाहर सबसे बड़े ग्रह की खोज की गई है। इस ग्रह को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए HD 82139, ऑप्शन बी TOI 82139, ऑप्शन सी HD ल्यूसी, ऑप्शन डी TOI 7859। तो आपको बताना है 17 का राइट आंसर क्या है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HD 82139। ठीक है, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के अध्ययन समूह द्वारा सौर मंडल के बाहर सबसे बड़े ग्रह की खोज की गई है और इस ग्रह का नाम दिया गया है HD 82139। क्वेश्चन नंबर 18 है EOS 3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो EOS 3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए PSLV C51, ऑप्शन बी PSLV XL C50, ऑप्शन सी GSLV F10, ऑप्शन डी PSLV C47। तो आपको बताना है 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी GSLV F10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 तब्दील हुआ। तो 127 या 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 तब्दील हुआ। ऑप्शन नंबर ए 103वां संशोधन अधिनियम 2021, ऑप्शन बी 105वां संशोधन अधिनियम 2021, ऑप्शन सी 104वां संशोधन अधिनियम 2021, ऑप्शन डी 106वां संशोधन अधिनियम 2021। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 105वां संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जेवर, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन डी पटियाला। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार हमारा आज का जो सेट था, सेट नंबर 11 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।